हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। नाइन्थ क्लास के ट्रायंगल चैप्टर में ट्रायंगल में बोल रहा हूँ, सर्कल चैप्टर में हम लोग सारे थ्योरम कर लिए हैं और क्वेश्चन भी हमने 10.4 के देखे हैं। ठीक है ना। लास्ट के एक्सरसाइज आपके एक्सरसाइज 10.4 के जो लास्ट दो क्वेश्चन है मनदीप संदीप, ये सब को दोनों क्वेश्चन सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपके एक्सरसाइज 10.5 पर रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके आगे भी किसी कंपटीशन एग्जाम में भी ये आपका इंपॉर्टेंस होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको देखोगे ध्यान से। ठीक है ना। देखो, हमने जितने भी थ्योरम मैंने आपको बताया था, सबको आपको दिमाग में लेकर चलना है, तभी जाके आपका सवाल बन पाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने क्या बताया था आपको कि एंगल इन सेम सेगमेंट का मतलब, जैसे इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। फर्स्ट फिगर को हम लोग देखेंगे, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सेंटर है। ओ या सी अगर मेंशन है तो आप उसे सेंटर कंसीडर करोगे, अदरवाइज आप जब तक मेंशन ना हो आप कुछ नहीं, उसे सेंटर नहीं मानोगे। ठीक है ना। और आप क्वेश्चन अगर थ्योरम नहीं लिखना चाहते हो तो आप थ्योरम का नाम देकर रेफर कर दो कि ये कंसेप्ट हमने या ये लॉजिक हमने इस थ्योरम के हेल्प से लिया है। ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमने क्या बताया था कि ये सेम सर्कल से, सेम आर्क से, सेम आर्क है ना, इसी आर्क से अगर सेंटर पर एंगल बने और सेम आर्क से आपका सर्कमफेरेंस पर कहीं भी बने, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। थ्योरम नंबर 10.8 ये कहता है, ठीक है ना, कि अगर सेम आर्क से सेंटर पर एंगल बने और इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पर बने, तो ये जो एंगल है, सेंटर वाला एंगल जो है, इसका डबल है, होगा ना। बस वही कंसेप्ट लिख देना है। यहां पर लिखोगे एंगल ACB विल बी हाफ द एंगल AOB। ठीक है ना। रेफरेंस क्या दोगे? बाय यूजिंग थ्योरम 10.8 थ्योरम ऐसा कहता है, ये वाली बात है। एंगल ACB इक्वल टू हाफ द एंगल AOB। AOB कितना है? 115। तो मेरे दोस्त इस हाफ कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर कितना हो जाएगा? 15, 7, 75.7 डिग्री का आपका एंगल ये बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसा करें, इस क्वेश्चन में भी देख लो। ठीक है ना। मैं ड्रॉ क्या करूंगा, ये भी सेम कंसेप्ट पर बन रहा है मेरे दोस्त। सबसे पहले सब काम धंधा छोड़कर आप मेरे बताए हुए सारे कंसेप्ट्स को देखो। क्या सेम आर्क से बन रहा है, सेंटर पे सर्कमफेरेंस पर, इनको देखा करो। सेंटर पर बन रहा है एंगल, सर्कमफेरेंस पर बन रहा है, क्या सेम आर्क से बन रहा है, तो इनके बीच का रिलेशन को आप कंपेयर करो। ठीक है ना, उस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लिख दोगे। मैं क्वेश्चन यहीं से उठा ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या लिखोगे? एंगल X ACB विल बी हाफ द एंगल AOB। इसको भी क्या लिख दोगे? बाय यूजिंग थ्योरम 10.8, है ना। हाँ, ये जो थ्योरम है ना, आप अगर थ्योरम का नाम देते हो तो आप एनसीईआरटी के जो नंबरिंग मेंशन है वही, बाकी और भी बुक में देखोगे तो वो लोग अपना नंबरिंग दे देते हैं, थ्योरम नंबर इतना इतना इतना, वो नहीं, आप 10 एनसीईआरटी वाला फॉलो करोगे। देयरफॉर एंगल ACB, और इसी को X नाम दिया है ना, तो X हमने मेंशन कर दिया, 1/2 इंटू 40 डिग्री, दिस विल बी 20 डिग्री। ये 20 डिग्री आपका आंसर आ गया। यहां पर देखना, ठीक है। ये फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। चलो, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे मेरे दोस्त? इसमें देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉर्ड से, सर्कल में अगर किसी कॉर्ड से सेंटर पर एंगल बन रहा है तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। कोई भी कॉर्ड उठा लो, ठीक है ना,
अगर वहां से सेंटर पर कोई, जैसे देख लो ये आपका एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है ना, ये कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड से अगर आप यहां पर एंगल बनाओगे, ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, ये जो एंगल होगा ये बन रहा है ना सेंटर पर के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, ओनली एट सेंटर, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी कहीं से भी ले लो, ये देख लो, ये भी एक कॉर्ड हो गया ना, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये एंगल इसके एंगल होगा, ये देखो यहां पर कोई भी, तो मेरे दोस्त ये एक आपका काफी हेल्पफुल अस्त्र शस्त्र है, ठीक है ना, आप इसके हेल्प से, मतलब ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। देखो इसी कंसेप्ट का यूज कर रहा हूं, ये क्या है हमारा डायमीटर है ना, डायमीटर है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पर सब एंगल कितना बनता है, बोलो, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री, तो मेरे दोस्त ये कितना है 80 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, कैसे, एलपी लीनियर पेयर, तो लिखेंगे हम लोग, सिंस BOC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री LP। AOC 80 डिग्री है, ये वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, AOB 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री, ये 100 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री। अब चलेंगे मेरे दोस्त, ये इसके इक्वल है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब इसको भी आप x कह सकते हो, इस चीज को मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल AOB OA इक्वल टू OB, देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू OBA। क्या रीजन देते हैं, आप दो रीजन दे सकते हो, एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्वल एंगल इन एंगल अपोजिट इक्वल साइड, लिख लो एंगल अपोजिट इक्वल साइड भी अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा, यहां से ये हो गया, देयरफॉर मेरे दोस्त इसको हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है। अब चले आएंगे हम लोग यहां पर, क्या लिखें, इन ट्रायंगल AOB दिस प्लस 100 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, x प्लस 100 लिखोगे इन ट्रायंगल AOB 180 डिग्री, क्यों भाई, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू उधर लेके जाओ 80, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री। एक और कंसेप्ट लगा सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड मेरे दोस्त ये भी यूज कर सकते हो, ये दोनों अगर इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो एक्सटीरियर एंगल भी लगा सकते हो, ठीक है ना, ये जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि x प्लस इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 40। ये भी कई कंसेप्ट आपके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलो, अगर करो तो वो भी सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, तो 3 और क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो इस पर, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, सेंटर पर एंगल बन रहा है, एक ही आर्क है ना, मजे की बात है, सेंटर पर एंगल बन रहा है और आपके सर्कमफेरेंस पर बन रहा है, तो चलो मेरे दोस्त ये जो एंगल होगा इससे रिलेशन है हमारे पास, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 100। पहले लॉजिक समझ लें, ठीक है ना, बाद में क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पहले लॉजिक समझ लें, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। अब देखो ये अंदर में AOB आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल, ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर ये x है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी x हो जाएगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सोचो, क्या लिखेंगे पहले तो हम लोग
एंगल ए ओ बी, अब मैं मिटा दे रहा हूं इसे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास दिया नहीं था। एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। थ्योरम रेफरेंस कर दो, फ्रॉम थ्योरम 10.8 है ना, तो ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू 50, 100 डिग्री हो गया। चलो जी, अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए इक्वल टू एक्स। एंगल इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड, ये लिख दो आप। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या ये भी हटा दो, ठीक है। इक्वल एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, हाँ, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। ये हमारा x हो गया। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, या आपने यहां पर दे ही दिया, यानी कि इस ट्रायंगल की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ले लो एंगल x प्लस एंगल x, और ये कितना हो गया हमारा 100 डिग्री, 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, 2 टाइम्स एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 100, दिस गिव्स 80 डिग्री। एंगल x इक्वल टू 80 बाई 2, दैट इज 40 डिग्री। तो जो हमारा पूछा गया था, एंगल x इक्वल टू 40 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। ये जो सेंटर में जो एंगल बनता है ना, ये आपका ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ठीक है ना। इसके हेल्प से हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी कोई ज्यादा ये नहीं है, सेम। चलो इसके लिए हम ये कर लेते हैं। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, ओ ए इक्वल टू ओ बी, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, है ना। तो ये कितना हो गया, ये भी हमारा हो गया 30 डिग्री। OC इक्वल टू OB, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब हमसे अगर ये मिल गया, यहां देखो ये मिल गया, और ये पूछा जा रहा है, यानी कि इन दोनों का तो रिलेशन है ना हमारे पास। थ्योरम नंबर 10.8, यानी AC आर्क से आप यहां भी बना रहे हो और सेंटर पे भी बना रहे हो, तो आपका काम हो जाएगा। तो मेरे दोस्त लिखो, अब ट्रायंगल का नाम मत तो लिखो, सिंस OA इज इक्वल टू OB, देयरफॉर OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। सिमिलरली का मतलब ठीक उसी तरह जैसे आपने इसमें लगाए हो, वही चीजें इसमें लगाओ। क्या हो जाएगा, एंगल OCB इक्वल टू OBC इक्वल टू 50 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, सेम रीजन, सिमिलरली में सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। अब चलो एंगल ABC को क्या लिखोगे, एंगल OBA प्लस एंगल OBC, ये कितना हो गया आपका 40 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, सॉरी 50 है ना, 50 लिखो, 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया आपका 80 डिग्री। ये हमारा 80 डिग्री हो गया ABC। चलो वेट, आराम से। अब हमारा ये एंगल मिल गया, है ना।
तो इसका और इसका ए बी सी और ए ओ सी का कोई रिलेशन है? थ्योरम नंबर 10.8 लिख लो। एंगल ए बी ए ओ सी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए बी सी, दैट इज 2 इंटू 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री। रेफरेंस थ्योरम 10.8 नोट करो। बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे, ठीक है। ये सेंटर है हमारा। मेरे दोस्त, थ्योरम जब 10.8 मैंने आपको प्रूफ कराया था, 3 फिगर बनाया था। 3 फिगर का सबसे लास्ट वाला जो थर्ड फिगर है ना, ये वही है, ठीक है ना। इसी का हेल्प देंगे। ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये कौन से आर्क से बन रहा है? मेजर आर्क ए बी से बन रहा है मेरे दोस्त, इससे बन रहा है, समझ रहे हो ना कि इससे, ठीक है ना। तो ये जो है आपका यहां पर बन रहा है और ये इसी आर्क से आपका ये एंगल बन रहा है, ठीक है। कुछ याद आया आपका? ये जो एंगल है इस एंगल का हाफ होगा, ना कि इसका। आप लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हो इसके साथ, हमें इसके साथ नहीं होना है, ठीक है ना। चलो ये देखो, क्योंकि याद करो मैंने ऐसे बनाया था फिगर, एक एक्यूट एंगल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये वही वाले दोनों हैं, ऐसे वाले है ना, वही वाले हैं। तो लिखो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, दैट इज 2 इंटू 100 डिग्री इक्वल टू 200। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी हमारा हो गया, दिस इज 200। अब देखो ये जो एंगल होगा, एंगल ए ओ बी जो होता है 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, तो 360 माइनस 200, ये हो गया 160 डिग्री, ये हो गया आपका 160 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। अब मेरे दोस्त फिर देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। Therefore, you can say that angle OAB equal to OBA equal to x। ठीक है, रीजन आप देख लो, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या, एंगल x प्लस, ये भी x हो गया ना, ये भी x हो गया, एंगल x प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल x प्लस 160 इक्वल टू 180 डिग्री। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां जगह ले लें, 2 टाइम्स एंगल x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 10 डिग्री। कितना हो गया हमारा, x आ गया 10 डिग्री, यही मुझे चाहिए था। ठीक है, नोट करो, 3 क्वेश्चन और है हमारे पास। ठीक है, देखो तब तक कराऊंगा जब तक कि आपका कंसेप्ट सर्कल पर ना बन जाए। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखकर आप यूं कलम चलाने लगोगे। ठीक है, ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखकर आप घबराना नहीं, आपको लग रहा हो कहीं ना कहीं, लेकिन खोजो कहीं ना कहीं सेम आर्क से, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, कुछ भी लगाओ, सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है ना, हमें मेरे दोस्त देखो ये क्वेश्चन, ये एंगल निकालना है।
तो इसका देखा करो कि ये एंगल कहां से बना है और इसका लिंकेज क्या है। तो ये देखते हैं, ये यानी कि सीडी आर्क से बना है ना, सीडी आर्क। जो एंगल फाइंड करना है उसका देखो कि ये एक्चुअली बना कहां से है, उल्टा चला करो, ठीक है ना, कहां से ये आया है तब पकड़ में आएगा। तो मेरे दोस्त ये बना है, और एक क्या इस आर्क से और भी कोई एंगल बन रहा है क्या कहीं पर? हाँ देखो ये बन रहा है, ये यहां से सेंटर पर बन रहा है, बस मतलब कि इसके साथ इसका लिंकिंग है ना। तो ये एंगल आप निकाल लो, और इस एंगल का लिंकिंग जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसके साथ क्या है, तो ये 130 डिग्री का एंगल है। तो 130 डिग्री लीनियर पेयर से आप ये निकाल लोगे, और इसका रिलेशन है ना। चलो सबसे पहले लीनियर पेयर से हम निकाल लें। लिखो, सिंस BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, डायमीटर है ना, तो डायमीटर तो स्ट्रेट लाइन होता ही है। तो एंगल COD प्लस एंगल 130 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों भाई? LP मतलब लीनियर पेयर। एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दिस विल बी 50 डिग्री, राइट? So angle COD is 50 degree. Now this angle is associated with this angle, ठीक है ना? And there is a relation between angle CAD and angle COD. Angle COD. What is relation? This angle will be half of angle subtend at center. Half COD. Angle So angle COD, so you can say angle COD, this will come this side and multiply with this angle, so this will be CAD. 2 into 50 degree angle COD, so angle COD equal to 100 degree. 100 degree. COD 50 degree. But actually we have to find CAD. Blunder mistake. Actually we have to find CAD, not COD. We have find COD. Angle CAD equal to 1 by 2 into 50 degree. That is 25 degree. Okay? ऐसे ही मेरे दोस्त आपको कंसेप्ट बनाना होगा कौन कहां से लिंकिंग कर रहा है। अभी ये देखो, इसमें भी देखो कहीं पर सेंटर नहीं दिया हुआ है। जनरली आप क्या करते हो, इसे सेंटर मान लेते हो। नहीं, अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड विल नॉट कंसीडर एनीथिंग एज